ये जिहड़ी जिक्र बत्रा जी कर रहे सन, ये बख्शिश सतगुरां दी किरपा नाल ही हो सकती है। लेकिन कदों सदा समझावनी यही रही कि भांडा साडा साफ होवे। सिर्फ सुन लीती, इनू असी हुणे कहीए कि असी गल सुन लीती तो उस ते विचार ना होया, तो विचार अगर हो भी गया तो फिर अगला स्टेप कि जीवन उस राह ते ना चलिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये जड़ियां दर्शन दियां गल्लां कहियां, सतगुर प्यारे दी ताक च रवां मैं, ये ताक ताई मिल सकती है। गुरु जदों सानू अपना बनाता है, जिस दिन बनाता है उस दिन तो वह जिम्मेवारी ले लेता है। तो फिर अगर दूरी विचकार रहिंदी है तो साड़ी सोच करके रहिंदी है। असी कहने हैं कि गुरु महाराज है ही नहीं, सामने वेख ही नहीं रहा। व्हाट्सएप पे कल ही एक मैसेज आया तो इतने कमाल दा कि एक कहता कि मैनू कौन वेख रहा है। हुण गल दा फर्क है, एक कहता मैनू कौन वेख रहा है तो दूसरा कहता मैनू ही तो वेख रहा है। वो गल देखो कितनी कितनी जी है। एक कहता वे मैनू कौन वेख रहा है तो दूजा कहता मैनू ही तो वेख रहा, मैनू कोई फिक्र ही नहीं। हुण जिहड़ा कहता मैनू वेख नहीं रहा वो फिक्रां च पिया। गल समझ रहे हो? इस गल ते विचार करो, कितनी गल एको ही कर रहे दोनों। एक नू समझ ये आ रही है मैनू कोई नहीं वेख रहा, तो एक मतलब वेख के भी कहना मैनू कौन वेख रहा है, तो एक कहना मैनू ही तो वेख रहा है। हुण इस गल ते भी अगर विचार किया जाए तो कितने डूंगे विचार जाते। ते असी इत्थे ही बस साढ़े कोलों भुल हो जाती है कि सानू कोई वेख रहा या नहीं वेख रहा, या सानू ही वेख रहा है। जिस दिन ये अंतर समझ आ गया उस दिन जीवन के अर्थ बदल जाएंगे। मोबाइल ते लोग कहते हैं बहुत बहुत कमाल दी चीज़ां भेजने वाले भेज दें जिन्होंने ना प्यार किया है। कई बार तो उस मैसेज को 10-10 बार पढ़ना पैंदा है, 20-20 बार पढ़ना पैंदा है कि यदा अर्थ की निकल रहा है। इतने डूंगे शायद हो सकता भेजने वाले को महसूस ना किया हो। तो गुरु महाराज कोलों ये तो जिहड़े दिन हुण साडे चल रहे हैं ये बख्शिशां दे दिन ने। ये सतगुरु जी आप आ रहे हैं, ये ना समझना कि पोथी का प्रकाश नहीं हो रहा। हालात जो भी बनाए मालक ने, लेकिन बाणी तो उसी सतगुर दी पढ़ी जा रही है, कथा तो उसी सतगुर दी हो रही है। तो कान च भी वही अखर पै रहे हैं जो पिछले साल सुने सन, तो इस साल भी वही सुन रहे हैं। कोई फर्क तो नहीं हैगा, लेकिन असी राह बनानी है अपनी। इस गल ते कदे डोल ना जाइए। घर बैठे हैं
घर बहना कोई ऐसी गल नहीं है। बस सतगुरां कोलों ये गल मंगीए, सच्चे पातशाह आप जी कृपा करो, आप जी ऐसी कृपा करो जिधर भी हुई है आप जी दे दर्शन होते रहो, आप चित ही साढ़े वसते रहो, आप जी नूं याद करते रहिए। तो बाणी ने तो सानू सदा ही इस मालक दे जिन्हें सानू साड़ी बांह पकड़ी, साढ़े मालक साढ़े मुरशद सतगुर सेवा राम जी। और फिर उन्होंने ये नहीं कि सानू जाच सिखाई, वो जदों कीर्तन करते सन तो संगतां नूं याद होवे कि वाजे की सुर सिर्फ हाथ रखते सन, वाजे उत्ते सिर्फ वाजे ते हाथ रखते सन। कहना ना सुनिया सी कृष्ण भगवान दी बांसुरी वजदी सी ते लोग मुग्ध हो जाते सन, ते साह मरावणी वाजे ते अंगल रखते सन, तो दूर तक जिथे तक संगत बैठी होवे पता चल जाता सी साहब महाराज हुणे स्टेज ते आ गए ने। सिर्फ वाजे की आवाज़ ना, और वो जी धुन अज तक कदे उस तो बाद सुनी नहीं और ना कोई कढ़ सकिया। यतन किया भी होना लेकिन वो जिहड़ी मधुर आवाज़ सी वो नहीं बनी, वो वही सी। ते ये बख्शिशां सानू सतगुरां ने अपनी निੱघी गोद विच बिठा के सानू अपने चरनां नाल जोड़ के सानू सतगुरां दीयां साखियां सुना के सानू पक्का कीता। ते इन्हां चीज़ां दे उत्ते अगर असी विचार करिए कि ये कहिए साडा तां मन जुड़दा सी जदों मालक सन सामने। एक गल कर रहे संसारिक, मालक तो अज भी मौजूद है, किथे नहीं गया। या ये कहिए कि तां मन जुड़दा सी जदों उन्हीं सुणांदे सन, या अज जुड़दा है। जिन्हां दा जुड़दा सी उन्हां दी हजूरी भी जुड़दा सी, उन्हां सामने प्रतख ना भी होवन लेकिन जिन्हां कोल अखां सन अंदर वालियां वो बंद अखां करके भी दर्शन कर लेंदे सन। ते इधर सानू उन्हां अखियां दी लोड़ है ते अरदास अपने मालक दे चरनां विच, अरदास मालक दे चरनां विच, सच्चे पातशाह जी आप कृपा करो, जो समझावणी आप जी दे गए। जदों आप जी ने अपने नाल जोड़िया तो जो रस्ता दिखाया, जो आप जी ने उपदेश दिते, फिर गल आ जाती है कि साडा जीवन उस मुताबक हैगा या नहीं। सिर्फ कहना नाल गल नहीं बनती कि असी कह दईए तो हो जाए। तो ये बख्शिशां भाई धनी राम जी का भी अगर इतिहास तुसीं वेखो तो गद्दी किनू मिलनी सी, सब सामने आया। किते दा मतलब वो कितनी करनी वाले सन, लेकिन एक कोई गल कही ना अगे तक जानते सन कि इस डोले अंदर क्यों नहीं जमना, क्योंकि अगे करने वाला कोई नहीं, इनू संभालने वाला कोई नहीं, संभाल चाहिए। तो ये जड़ियाँ चीज़ां ने इन्हां दी संभाल होनी चाहिए। ये ना बिल्कुल समझना
कि पोथी साहब ऑनलाइन हो रही है। आप जी ने रस देखिया और 75वां साल सतगुरु भगवान दास साहब जी का असी ज्योति जोत गुरपुरब मनाया। तो मन च की इच्छा सी कुछ टाइम पहले तो कि ये बड़े असी जोश खरोश नाल मनावांगे। ते अपने मन नाल गल करिए कि जोश खरोश नाल नहीं मनाया असी, कोई कमी रह गई होती। दूरों दरेड़ों सब जगह तो जिथे जिथे देश विदेश संगत वधियां सन, जिन्हों ने मन करके फिर गल उत्थे ही आ गई, क्योंकि ये गल उत्थे ही जुड़ रही है। जिन्हें मन करके जुड़िया उन्होंने सारिया ने अपने अपने गृह विखे सतगुरां दे दर्शन किए। तो ये गल करनी कोई आसान है? संगत च बह के मैं दर्शन किए, ते अगर घर विच बह के मैं घर किए तो समझो मेरा घर पूरा पवित्र हो गया। उत्थे मैं किए ते मालक मेरे गृह विखे आ गया। तो किधर दूर दरेड़े किथे एक शरीर भी सी, उन्हें भी वीडियो बना के भेजी। देश विदेश जिहड़े कदे सोच भी नहीं सकते सन, वो कहंदे असी कदे नहीं सोच सकते सा कि इस तरह असी गुरपुरब विच हाजरियां भर लवांगे। तो ये सारियां की चीज़ां होईयां। ये जिस तरह बत्रा जी ने हुणी समझाया ना कि धनी राम जी ने कहा तुहानू मैं हुणी दर्शन करावां। ये सारियां नू अपने अपने गृह विखे जिन्हां ने मन करके बिरतियां जोड़ियां, उन्होंने पाया कि सतगुरां दे सानू प्रतख दर्शन होए। तो वह बख्शिशां सारियां ने पाईयां। ते ऐसी बख्शिश कहते भागां नाल। ते फिर जदों गुरपुरब संपन्न हो गया, सारियां पासों कान अंदर अच्छियां आवाज़ां पईयां। तो मन किथे ना किथे मन असी जिहड़े इत्थे बैठे सां, मन ही साडे नहीं आया। असी तो खुश सां सारे कि असी सतगुरां दी गोद विच बह के गुरपुरब मना रहे हैं। लेकिन जिहड़ियां नहीं आईयां उन्होंने कहंदे असी ज़्यादा आनंद माणिया। तो वह बख्शिशां सतगुरां दियां समूह संगतां ते हुण भी हो रही निरंतर। गुरु महाराज कोलों यही बख्शिश मंगनी है कि सच्चे पातशाह ये जिहड़ा इतिहास है ये साडी पढ़ाई है। तो ये गल कि सतगुरु जी इन्हां दिनां साडे समझो आप जी इस गल नूं कि मालक साडे एक एक दे गृह विखे आ रहा है। पहले इकट्ठे होकर करते सा, नहीं कि कोई पहले गलती की है, लेकिन गलती ना पहले हुई ना हुण हो रही है। लेकिन पहले अगर चलिया करने जाते सा तो साड़ी भावना सी, ते अज मन च कमी महसूस कर रहे हैं। तो गुरु महाराज के चरणों च बेनती है, अरदास है, सच्चे पातशाह तेरे दर तक नहीं पहुँच पा रहे जो हालात ने। आप जी साढ़े अंग संग सहाई हो। तो सतगुरु जी फिर सब दियां अरदासां कबूल कर रहे हैं, वो बख्शिशां झोली च पा रहे हैं। ऐसी बख्शिश कर रहे हैं कि सब नूं गृह विखे दर्शन दे रहे हैं। तो सब जिथे साढ़े मन पवित्र हो रहे हैं उत्थे साड़ा गृह भी पवित्र हो गया। ये खेड ना समझना, संसार वास्ते खेड खेडी होनी है, साढ़े वास्ते खेड जिहड़ी खेडी गई ना, इस खेड का मतलब ही कुछ हो रहा। क्योंकि बाणी जी आंदा है ना, जिहड़े किली नाल जुड़े रहणगे वो बचे रहणगे,
गुरु महाराज ने अपनी किली नाल सानू जोड़ के रखा, तो असी बचे आए हैं, सारे बचे आए हैं। गुरु महाराज कोलों यही बख्शिशां मंगणियां, सच्चे पातशाह अपना मेहर भरिया हाथ साढ़े सिर ते रखी रखी, अपने चरनां नाल जोड़ के रखी, ताकि असी ये जिहड़ियां आंधियां तूफानां चल रही इन्हां दे झोंकियां तो बच जाइए। गुरु कोलों यही बख्शिश मंगनी है, यही किरपा मंगनी है। तो गुरु महाराज ने दास ते भी किरपा की। हर साल ये नितनेमा के दिन होंदे सन, तो हफ्तेवार यतन करीदा सी कि शनिचरवार घट तो घट हर शनिचरवार एक चक्कर लग जाए। इसी बहाने अज भी किरपा की, शनि ऐतवार जो भी दिन गुरु महाराज ने तंदुरुस्ती भी बख्श दी। उस मालक का कोटान कोटान धन्यवाद करने, नाल समूह संगतां दा जिहड़ियां निरंतर अज भी अरदासां कर रही। सच्चे पातशाह कोलों यही मंगने हैं, सच्चे पातशाह ये जिहड़ी सांझ संगत नाल बनी है, ये जिहड़ा प्यार संगत नाल बनिया है, ये बनिया रवे। तोड़ दियां खुशियां आप जी दिओ, ये आप जी दियां दातां। तो संगतां यही है कि कोई ये मन च ना लियावे कि मैं घर विच हाँ, नित दी हाज़री लगी या नहीं लगी, लेकिन ये भी जिहड़ा अमृत वेला दिता गया है सतगुर सेवा राम साहब जी दी देन है। माइयां बीबियां तो दोपहर नूं खूब मौजा माणदियां सन। जिन्होंने पुराना समय याद होवे कि सवेरे कथा नहीं होंदी सी। हुण पिछले 20-30 सालों तो तुसी देख रहे हो, ये निरंतर 2 टाइम होनी शुरू हो गई। तो सच्चे पातशाह ने सतगुर सेवा राम जी ने कहा भी माइयां का तो भला हो रहा, भाइयों का किस तरह भला होएगा। तो फिर जिथे 1 घंटा नाम सिमरन झोली च पिया, नाल ही ये जड़ा गुर इतिहास भी झोली च पिया। तो गुर इतिहास सानू साड़ी जीण की जिहड़ी है ना राह दिखाता है, तरीका दिखाता है कि जड़े गुरु महाराज के लाडले गुरसिख सन किस तरह नाम जपते सन। अगों होर भी इतिहास बहुत आना है। ये अंदर तो सतगुरु जी आपने ध्यान किया होवे, जड़ियाँ हुण तक साखियां होइयां पुरातन जड़ियाँ उन्होंने वादे किए हुए सन पिछले जामे दे, वो पूरे कर रहे हैं। उन्होंने बुला बुला के अपने नाल इकट्ठा कर रहे हैं, मिलाप करा रहे हैं सारिਆਂ ਦਾ। उन्होंने पुरातन संगतां नूं जोड़ रहे हैं सारिਆਂ नूं। जे तुसीं वेख्या होना सारियां साखियां यही आईयां हुण तक। तो जो जो असीं अगे वधांगे प्यार वधेगा, फिर सतगुर संगता साहब जी का भी मेल होना है आगे चल के। ते अगलियां साखियां फिर बिल्कुल कुछ होर तरह दियां चलणगियां कि नाम जपने का फिर वादा पता चलेगा की सी। ये नहीं कि हुण भी नाम दियां गल्लां नहीं हो रही। सतगुरां जी अगे आईयां ना साखियां, कोई कहता सी जी मेरी धर्मशाला आओ, मेरी धर्मशाला आओ। फिर कित्थे अखुंड साहब जिहड़ा बत्रा जी ने जिक्र किया, जिन्होंने कितनी संगत पूजती सी, लेकिन उन्होंने भी ये समझ आ गई कि इन्हां कोल जो चीज़ हैगी है
वो दुनिया वाली चीज़ नहीं हैगी, संसारिक चीज़ नहीं हैगी, वो सीधा दरगाह टिकाणा बख्शदी है। तो ये बख्शिशां, ये रहमतां अगे चल गए आप जी ने वेख्या, इधरों ही वेखिए गुरपुरब मनाने, सेवा दियां असी मीटिंगां रखने, 15 अगस्त का जोड़ा दिन हुंदा साडा कि सेवा वास्ते असी इकट्ठे होए हैं, बल बख्शे गुरु महाराज। तो सेवा वेखो सतगुर संगता साहब जी ने किस तरह की। तो फिर सेवा नूं किस तरह मनिया, तो फिर पा के की लै गए। मालक ने, क्योंकि कहने असी इस संगत विच आने हाँ, तो संगत विच यही कहा जाता है कि गुरु महाराज पारस है, तो पारस नाल जिहड़ा छू जावे, पारस नाल जिहड़ा छू जावे वो सोना हो जाता है। लेकिन इत्थे फर्क है, इत्थे गुरु महाराज ने कहा जिहड़ा पारस नाल छूएगा वो पारस बन जाएगा। गल नूं समझना, गल दी गहराई नूं, जिहड़ा पारस नाल रहेगा वो पारस बन जाएगा। हुण पारस विच की ताकत है, ये गुरु महाराज ने सानू जिहड़ा बनाया ना पारस, कि बई पारस नाल जिहड़ा छूएगा वो भी पारस हो जाएगा। सिर्फ एक गल कही है उन्होंने अपने वचना अंदर, सतगुरां ने एक गल कहंदे, लोहे नूं उन्होंने तो गल कीती सी, सतगुरां दे वचन सन कि लोहे नूं भी अगर पारस छुएगा तो वो भी सोना हो जाएगा। लेकिन एक गल कही कि जिस लोहे नूं जंग खादा हुआ होएगा, मंडूर लफज आया, मंडूर कहंदे न वो सोना नहीं हो सकता। हुण इस गल नूं समझ लेना, असी आए सारे हाँ, कदे इस गलत फहमी च रह जाइए कि असी जाने हाँ ते पारस कोल बैठे हाँ ते पारस हो जावांगे या सोना बन जावांगे, कदापि नहीं। ये जड़ा जंग है ना, उतों पहले जंग लाना पेगा। ये जड़ा मंडूर शब्द आया ना, अगों आएगा साखी अंदर, कहते ने ये उत्तों लथेगा। उहदे अंदर की है कि साढ़े जिहड़े ओगण ने वो दूर होणगे। साढ़े ओगण सारे जदों दूर हो जाणगे तां ये चीज़ां साड़ियां काम करनगियां। असी गुरु घर विच आई है ते कहिए कि गुरु नूं मन्ने आ ते काम नहीं चलना। गुरु घर विच आए हाँ ते गुरु नूं सिर्फ मन्ने नाल काम नहीं चलना, गुरु दी मन्नी भी पैनी है ना। गुरु नूं ते मन्निया, गुरु दी नहीं मनते, वो काम नहीं चलना। जदों ये पता चल जाएगा कि गुरु दी भी मन्निया तो फिर जीवन साड़ा उसी प्रकार हो जाएगा, जंग साढ़े नेड़े भी नहीं आ सकता, जंग आपे ही खत्म हो जाएगा। तो ये जिहड़े दिन आए ने ये सारे इसी तरह आए ने कि सानू सफाई हो रही है। संसारिक जी हाँ, यतन करने हाँ, फिर भी किधरों ना किधरों कोई भैड़ी चीज़ ऐसी आ जाती है। तो जंग लगने वास्ते कितनी चीज़ चाहिए होंगी, सिर्फ कहते ने कणका जिहा छुआना होंदा, उस तो बाद तो फिर जिन कैंसर वधी है जंग भी उसी तरह वधदा है। तो पता तां चलता है जदों खत्म हो जाती है चीज़, गल जाती है। समझ रहे हो? तो असी उस जड़ा वो इतना जहा छोटा जहा कहना रसोई की नोक बराबर भी जंग नहीं लगने देना। इधर असी सफाई कराना आने, ये बार बार जड़े नितनेम होंदे, बार बार चलीए होंदे, बार बार सत्संग होंदे, ये हर शुक्रवार दे नितनेम ने, ये सानू इन्हां सारियां चीज़ों तो बचाते।
फिर भी इतना यतन करने तो बाद कोई अभागा रह जाए तो फिर उसकी अपनी करनी है। तो गुरु महाराज को यही मंगीए कि सच्चे पातशाह आप कृपा करो, अपने चरणों नाल जोड़िया है तो फिर जिस तरह आप चाहते हो उस तरह का साड़ा जीवन हो जाए। असी अरदासां करनियां ने सच्चे पातशाह को यही बख्शिश यही कृपा मंगनी है। ये पुनः दे दिन गल जड़ी शुरू हुई सी कि ये बड़े कमाई वाले दिन ने, जड़ी सवेर दी रह गई हुण भी सुन सकते हो, रात में भी सुन लोगे, अगले दिन भी सुन लोगे। लेकिन एक ध्यान रखना, कथा तो सुनी जाएगी लेकिन वो जड़ा अमृत वेला है ना, वो दोबारा हाथ नहीं आना, वो चला गया, अमृत वेला चला गया। अगले दिन ते फिर ये होना मेरे 40 दिन के नितनेम चल रहे सी, मैं सवेर की जगह शामी, शामी की जगह सवेरे, फिर मैं फॉर्मैलिटी कर रहा वहाँ, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा। तो यही गुरु महाराज को मंगीए कि सच्चे पातशाह आप जी ने अमृत वेला बख्शिया है, तो दिन की जिहड़ी शुरुआत साड़ी होंदी है वो भले पासों हो गए, तो भली प्रकार दिन चले। गुरु को ये बख्शिशां मंगनियां, ये दिन जिहड़े चल रहे हैं ये बरकतां वाले ने। इस गल नूं जानना कि अगर असी पूरा साल इन्हां दिनां दा इंतजार करने हैं तो सानू पता है कि असी कुछ पाना है। इस वास्ते नहीं करते कि सारे जाने तो मैं भी जाना है। सारिਆਂ ਨੂੰ ना वेखो, हर किसी की अपनी एक भावना है, वो जी भावना भी असी बनाई है। तो फिर ये जिहड़े दर्शन ने ना ये तां ही होणगे। माता जी कह देंदे सन कि पलंग साहब के कमरे जाने, उन्होंने सतगुरां दे होठ भी हिलदे नज़र आते सन, माला भी उन्होंने चलती नज़र आती सी, पैर का अंगूठा भी हिलदा नज़र आता सी। सानू क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि असी हाले उस जगह तक पहुँचे ही नहीं। जदों असी उस जगह पर पहुँच जावांगे ना तो सानू भी फिर वो सारिया चीज़ां नज़र आउणगियां। इत्थे आए हैं गुरु महाराज को यही बख्शिशां ते कृपा मंगीए, सच्चे पातशाह आप अपने बच्चों ते तरस करो। ये जड़ियां बरकतां आप अपनी साखियां राही ये साढ़े अंदर वसन, ताकि साड़ा जीवन भी उस तरीके का बन जाए। तो फिर सानू भी उसी तरह दर्शन होवन। गुरु महाराज को यही बख्शिशां मंगते हुए इत्थे ही संकोच करांगे। गुरु कृपा करे। गुरु महाराज को यही बख्शिशां कि सच्चे पातशाह जी आप कृपा करो अपने बच्चों ते पुनः दे दिन साड़ी झोली च पाओ, जितने रह गए उतने से। गुरु महाराज को यही बख्शिशां मंगनियां, कृपा मंगनी है, सच्चे पातशाह कृपा करे। फिर एक बार मालकां दा धन्नवाद, अपने दर ते उन्हां बुलाया, अगली बार होर तंदुरुस्ती लैके आई है। तो संगतां दर्शन करिए, निकले तो टाइम सिर सा, लेकिन बॉर्डर ते रश इतना होने करके टाइम ट्रैफिक भी काफ़ी खराब हो गया। तो अगों गुरु महाराज को ही कहेंगे आप जी कृपा करो, ये जड़े किसान भाई लगे ने ना दियाँ भी मन दियाँ इच्छावां पूरियां हो जावन। संसार मंग रहे हैं ना वास्ते अन्नदाता वे साड़ा। ये नहीं कहते कि
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा कुछ वादी घाटी मूँह चों निकल गई होवे, इतना ही कहते इतने संकोच। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन सतगुरु संगता साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन साहेब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार। कोटान कोट धन्यवाद सतगुरां दा दर्शन बख्शे, नाल ही समझावणियां, नाल ही संगतां नूं आशीर्वाद दिता ते गल भी क्लीयर कर देती कि अमृत वेले दी हाज़री कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये आम गल हो गई है। तो साहब महाराज ने स्पष्ट कर दिता कि कथा सुननी है, ये आम प्रचलित गल हो गई है। चाहे दोपहरी सुन लो, चाहे शामी सुन लो, चाहे राती सुन लो। सतगुरु जी कहते हैं लेकिन अमृत वेला चला जाएगा, वो गवाच जाएगा। ये इस गल में समझ लीए जो हुणे बचन आया ना कि गुरु दी मननी है, अमृत वेला संभालना है। शरीर करके जेड़े जिन्हां दी बख्शिश है, जेड़े शरीर करके ढिले हो जाते हैं उन्हां लई दोपहर की कथा रखी गई सी, लेकिन जिन्हां दे शरीर सही हैं, किरपा है सतगुरां दी, तां सानूं आलस अपना त्याग देना चाहिए। दुकान ते जाण वेले असीं 15 मिनट पहले तैयार हो जाने, जे 9:30 दुकान ते जाना है तो 9 बजे पौने 9 बजे हिलजुल शुरू हो जाती है दुकान ते जाना है। उसी तरह अमृत वेले दी मैं हाज़रियाँ भर के सतगुरां दियां खुशियां ते रहमतां प्राप्त करिए। अपने सतगुरां दा कोटान कोट धन्नवाद। सतगुरु सेवा राम जी का कोटान कोट धन्नवाद। सतगुरु भगवान दास जी का कोटान कोट धन्नवाद, जिन्होंने बख्शिश की थी, किरपा की संगत सरगुण स्वरूप के दर्शन दीदारे बख्शे, अनमोल बचन साड़ी चोली च कर पाए। हुण गुरु उपदेश का पाठ ते आनंद साहिब पाठ की सेवा हो रही है।